नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले कूल फिर फूल, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये दो जगहों पे जो है पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है। ज्यादातर जो है मुन्ना शुक्ला को लेकर वैशाली के जो भूमिहार हैं उनके जुबान से सुनने को मिल रहा है। जिनसे बात कीजिए क्या हो रहा है वो उधर, तो पहले कूल फिर फूल। क्या मामला है, नहीं मामला है, ये तो अभी कुछ कह पाना शायद सही नहीं होगा, लेकिन जो चर्चा चल रही है वो हमने आपको बता दिया है। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ, ये चर्चा आप जान गए। एक छोटी सी लापरवाही ने 6 जिंदगियां समाप्त कर दी। वो लापरवाही क्या थी, आपने कल पटना का मंजर देखा, क्या कुछ तस्वीरें थी। वो भयावह तस्वीर शायद हमने भी पहली बार अपने जीवन में देखा। होटलों की छत से लोग कूदने को मजबूर थे, नहीं कूदते तब भी मरते, कूदने के बाद भी मरते। मतलब हाथ गोड़ जोड़कर जो है उन बेचारों को, उन पीड़ितों को जो है रोका गया। जब तक हाइड्रोलिक पहुंची तब तक 1 लोगों की मौत हो चुकी थी और मदद जब तक पहुंची तब तक 6 लोगों की जान चली गई। सोच के देखिए, होटल इतने हैं पटना में और खासकर जंक्शन के इलाके में कि ओरो अंत नहीं है। सारा जगह गोरख धंधा, सारा जगह मतलब कि 100 में 80% होटलों में गोरख धंधा हो रहा है। खाली गड़बड़ काम, खाना के मामले में हो, अय्यासी के मामले में हो, चाहे कस्टमर जब आते हैं तो उनको बरगलाने के मामले में हो। समझ जाइए, बात जरूरी ना खुल के कहना, आप लोगों को नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अब कल जो हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका चेहरा हमने और आपने नहीं देखा, लेकिन वो उसमें फंसे थे और जब जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो आग की चपेट में आ गए। किसी तरह जो है फायर ब्रिगेड की टीम ने हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से हो चाहे अन्य संसाधन का उपयोग करके उन्हें बचाया। अब नीचे उतरे हैं तो मूरी बांध रहे हैं। बताइए, जान बच गई। 1-2 लड़की भी थी, 1-2 महिलाएं भी थी और 2-3 लड़का भी था। मूड़ी बांध रहा है, अब भाग रहा है। मीडिया का सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि क्या हुआ नहीं हुआ। बताते ना रे कि भाई और भी लोग फंसे हुए हैं, उनको थोड़ा सा बचा लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ लोग अपन इज्जत बचाने में लगा हुआ था। तो करने क्या गए थे होटल में? होटल में करने क्या गए थे? जो बाहर निकलने के बाद जब जान बची तो इज्जत बचाना बहुत ये हो गया, जरूरी हो गया। इस तरह के भी लोग हैं। लापरवाही क्या हुई समझिए। इतनी छोटी सीढ़ी है और इसी से पैसेंजर हूं, ग्राहक हूं, सब ऊपर जाते हैं, यात्री हो सब। और गेट पे ही किचन है। किचन में छौंक होता है ना, हम लोग भी कभी कभी छौंक लगाते हैं तो अचानक से तेल पानी का मिश्रण मिलने के बाद आग लग जाता है। अब गरम तेल में आप मसाला भूजिएगा और कुछ पानी उनका अंश डालिएगा तो आग लगेगा ही। जोर से आग उठी और आग उठने के बाद सीधे सिलेंडर के पाइप पे जाके लग गई, फैली आग। अब बाग सब लोग जो है दिलेर नहीं होते हैं। ऐसा ऐसा छोटकुन छोटकुन कर्मचारी को भरे हुए हैं होटल वाला कि मत पूछिए। अब शायद इसी का नतीजा कल हुआ। आग लगी तो सब फरार हो गए और आग भयावह हो गई। और पटना के पाल होटल में देखते ही देखते आग ऐसी लगी कि चारों तरफ चीख पुकार ही था। चारों तरफ आसपास की जितनी होटलें थी सब में आग लग गई। साइकिल के गोडाउन में आग लग गई। 6 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? बिहार फायर सर्विस ने जो है कि डीजी शोभा होटकर ने कल बयान दिया कि हमने जो है ऑडिट करवाया था और इसमें चिन्हित करके कहा था कि इस पर ध्यान दिया जाए। जो मानक तय किए गए हैं कि आग लगने के दौरान किन किन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, होटलों ने चाहे बाकी बिल्डिंगों ने नहीं किया। ऐसे बिल्डिंगों पर, होटलों पर कार्रवाई होगी।
कल ये बातें आई है, लेकिन ये लिख कर रख लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये तमाम चीजें एक वक्त तक बोल दी जाती है, उसके बाद सब शांत हो जाता है। इतनी दुखद घटना, इतना पीड़ादायक माहौल था वहां कि मत पूछिए। आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये स्थितियां थी। शायद आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो हम आपको वीडियो डालेंगे भी, आप देखेंगे भी। ये खबर थी, हमने आपको बता दिया। लापरवाही ने 6 जिंदगियां ले ली है। अब आ जाइए वैशाली पर। जरूरी है ना भाई, पॉलिटिकल है। आज जो है बिहार के 5 जिलों में या 5 लोकसभा क्षेत्र में जो है चुनाव है, दूसरे चरण का मतदान है। तो समझिए कि 50 उम्मीदवार बिहार से खड़े हैं। जीतेंगे तो 5 गो, लेकिन 50 गो खड़े। कोई निर्दलीय है, कोई दलीय है, कोई इधर है, कोई उधर है, बस इसी तरीके से। तो इस पर चर्चा जरूरी ना है। ऐसे में वैशाली में जब मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला है तो वहां के भूमिहार भी धीरे धीरे करके गुलबंद हो रहे हैं। कह रहे हैं पहले जो है हम अपना कुल को देंगे, यानी अपने समाज को देंगे, फिर फूल को चुनेंगे। क्योंकि वोटर तो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये सब भाजपा के माने जाते हैं, जो कोर वोटर हैं। अब ये लोग अगर छिटकने की बात कर रहे हैं, कुल और फूल को घुसा रहे हैं, तो मामला फिर गड़बड़ाएगा। राजद का वोट तो राजद के पास ही रहेगा। उसके साथ अगर कुल मिल गया, यानी भूमिहार समाज के लोग अगर गोलबंद होकर मुन्ना शुक्ला को वोट दे दिए, तो फिर वीणा देवी कहाँ है, आप ही बताइए। और राजपूतों की भी नाराजगी बताई जा रही है कि वीणा देवी से है। बहुत बार बीच में खबर आई कि मना लिए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मानने के बाद भी तो लोग रूठ जाते हैं। तो हो सकता है कि वीणा देवी के लिए एक संकट का विषय इस बार रहने वाला है। माहौल ठीक नहीं ना है, चैलेंजिंग है, हर जगह चैलेंजिंग। हमने कल भी बताया था, बताए थे ना भाई कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा था कि नहीं कहा था, भाजपा में शामिल होंगे, हो गए। उसी तरीके से फिर कह रहे हैं, 1-2 और कैंडिडेट हैं जो बैठेंगे। दावा कर रहे हैं कि हम नहीं बैठेंगे, लेकिन वो बैठेंगे। दूसरा कोई पाए नहीं, विकल्प नहीं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो, बैठे, तब जाके माहौल ठीक होगा। लेकिन 10 सीटों पर चैलेंजिंग है बिहार में एनडीए के लिए। उन 10 सीट में 5 सीट तो ऐसा है जहां पे समझिए कि स्थिति लगभग डलमडोग है। जैसे बचा लीजिए, अपना एक लक होगा, बड़ी मुश्किल है। तो इसी तरीके से वैशाली में तमाम भूमिहार की गोलबंदी की बात आ रही है, फूला कुल की बात आ रही है, और पहले बाद की बात आ रही है। तो मुन्ना शुक्ला को लोग एक नजर से देखने लगे। अगर मुन्ना शुक्ला बाजी मारते हैं तो आप समझिए कि एक बड़ा झटका लोजपा के लिए होगा, एनडीए के लिए होगा। उसी तरीके से खगड़िया में भी माहौल जो है बाहरी भीतरी का बना हुआ है, और भी कई तरह की बातें हो रही है। बक्सर में भी वही तस्वीरें हैं। अब आ जाइए अखबार में छपी खबरों पर। पटना जंक्शन के सामने पाल होटल सहित 7 प्रतिष्ठानों में लगी भीषण आग। अखबार में भी छपी हुई है, पूरा फुल पेज। क्या करें, इतनी बड़ी खबर हो गई, समझ रहे हैं। एक इंट्रेंस सीधी सकरी, 6 लोगों की मौत हो गई। कैसे क्या हुआ ये छपा हुआ है। भास्कर ने जो है 20 मिनट बाद दमकल पहुंची है, इसकी भी सूचना डाली है। 10:40 में आग लगी। 10:42 में आग लगने से सिलेंडर फट गया। 10:45 में आग तेजी से धधकने लगी। 11:02 पर दमकल पहुंची है। उसी तरीके से 11:10 2 हाइड्रोलिक दमकल पहुंचे। 11:20 में आग फैली, 2 सिलेंडर और फटे। 11:30 और दमकल की टीम आई। 11:40 मौके पर 10 एम्बुलेंस पहुंची। कितना लाख लीटर पानी कल आग बुझाने में लगा है जानते हैं? ये बताना भी आपके लिए जरूरी है। आप जान लीजिए कि तकरीबन 60 से 65 दमकल आई थी अलग अलग जगहों से, सारे जगहों पे, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने जो है अलर्ट जारी कर दिया, अलार्म बजा दिया। जैसे जो स्थिति में कर्मचारी थे वो भागे। जब कोई बड़ा विपदा आता है तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो अलर्ट हो जाती है, और जब बड़े अधिकारी अलार्म बजाते हैं तो और ज्यादा एक्टिविटी उनकी तेज हो जाती है। और वही एक्टिविटी कल दिखी भी। 61 दमकलों का उपयोग हुआ है। आग बुझाने में 4,80,000 लीटर पानी जो है
इस्तेमाल किए गए। 4,80,000, समझ जाइए, बहुत मतलब गजब का मंजर था भाई, देखने से एकदम क्या हम आपको बताएं। पटना का पारा 41 पार पहुंचा है। थोड़ा सा गर्मी से बच के रहिए, जिंदगी बचल रहेगा। 6 राज्यों में भाजपा कांग्रेस में सीधी जंग है। उसी तरीके से हीट वेव को चुनौती देने आज उतरेंगे मतदाता। अब समझ लीजिए कि आज जब चुनाव है तो चुनाव को लेकर तैयारियां भी इतने दिनों से चल रही थी। सत्ता का दूसरा चरण, बिहार की 5 समेत 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग है आज। 88 सीट पर जो है कांटे की टक्कर और भी कई तरह की बातें हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। इन 5 सीटों पर 50 उम्मीदवार मैदान में है। राजस्थान, केरल, त्रिपुरा में चुनाव खत्म हो जाएगा। ये भी खबरें छपी हुई है जो आपको बताना जरूरी था, हमने बता दिया है। लालू यादव ने कहा है कि बुद्धि से, विवेक से जो है वोटर वोट डालें। मोदी ने कहा है राहुल के खिलाफ शिकायत पर आयोग का दोनों दलों को जो है नोटिस है। उसी तरीके से राहुल गांधी ने क्या कहा ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री भारत में केवल एक भाषा चाहते हैं, वे एक राष्ट्र, एक नेता, एक धर्म की बात करते हैं। आप तमिल के लोगों को न बोलने तमिल न बोलने दिया जाए, केरल के लोगों को केरल भाषा का प्रयोग नहीं करने दिया जाए, ये गलत है। उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है मैं अयोध्या जाता तो भाजपा के लोग मुझसे जो है डर जाते और मुझे खासकर बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ। और इसीलिए जो है राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो हमें आमंत्रण नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। उसी तरीके से पीएम मोदी ने क्या कहा ये सुन लीजिए। कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति जो है ज्यादा नहीं बचने देगी। आप समझिए, विपक्षी दल महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ना चाहते। मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। अल्पसंख्यकों का है यानी समझ लीजिए कि मुसलमानों की बात हुई है। उसी तरीके से अमित शाह का एक बयान जो है जरूरी है आपके लिए जानना, जान लीजिए, इसके बाद सेवा समाप्त होगा। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। मुसलमानों का जब आरक्षण खत्म होगा तो SC ST को जो है लाभ देने की बातें अमित शाह ने की है। हम बता देते हैं इसमें SC ST और OBC को जो है आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। बस यही खबर है, विशेषकर कुछ है नहीं, जो था हम आपको बता ही दिए। और बस यही सब है। कंपनी के कर्मी से 7 लाख रुपया का लूट हो गया। आग लगने से रेस्टोरेंट में कार एसेसरीज में आग लग गई। गोदाम में लाखों का क्षति हो गया। यही सब है, खाली अगलगी की घटना। 1300 घर में कल आग लग गया, मतलब पूरे बिहार में। तो अभी आपको बच के रहना है, संभल के रहना है। 1 महीने बाद जीती RCB। चलिए अब कुछ कमेंट ले लिया जाए। कमेंट में क्या है ताकि सुबह सुबह कितना नेचुरल कार्यक्रम, सीटियों का आवाज आपको सुनाई दे रहा है। चलिए अभी तक तो कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन